नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। तो अगला सीएम कौन होगा, सबसे पहले बात इसी पर करते हैं और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। देहरादून में कुछ देर में बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक शुरू होने वाली है, जिसमें उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री चुना जाना है। दोपहर 3 बजे से यह बैठक शुरू होनी है और इसके बाद नए सीएम के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। लगातार विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और मीटिंग को लेकर देहरादून में जबरदस्त गहमागहमी बनी हुई है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में शामिल होने के लिए पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी देहरादून पहुंचे हैं और उनकी मौजूदगी में बीजेपी का नया नेता चुना जाएगा और फिर सीएम के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। अब इस बीच बीजेपी के नेताओं का कहना है कि विधायकों में से ही नया नेता चुना जाएगा, यानी कि इस बार बाहर से मुख्यमंत्री नहीं होगा बल्कि विधायकों में से ही मुख्यमंत्री चुना जाएगा। आज पार्टी ने यहाँ 3 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई है। उससे पहले मैं हूँ, पुंडेश्वरी हैं, दुष्यंत जी हैं, हम सब लोग विधायकों से बातचीत करेंगे, उनसे मशवरे के बाद आगे बढ़ेंगे। अच्छा, कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने आर्टिकल 15A पढ़ा ही नहीं है ठीक से। अगर वो चाहती तो तीरथ सिंह रावत सल्ट का उपचुनाव लड़ सकते थे। देखिए, दरअसल कांग्रेस के पास तो ऊपर से नीचे तक आरोप लगाने के अलावा कुछ है नहीं। सकारात्मक सोच कांग्रेस में शून्य हो गया है, इसलिए कांग्रेस का काम सिर्फ आरोप लगाना ही है। हरीश रावत कह रहे हैं कि ये राज्य की जनता के साथ छलावा किया गया है। हरीश रावत जी या कोई भी कांग्रेस का लीडर भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी मामलों में उनको दखल देने का। देखिए, परिवर्तन तो हम कोई जड़ बुद्धि तो है नहीं कि गांधी परिवार की तरह नेहरू के बाद इंदिरा के बाद में राहुल के बाद प्रियंका ये आएंगे। हमारे यहाँ बुद्धि चल रही है हमारी, और जैसे अच्छा होता है वैसे ही करने का प्रयास करते हैं। देखिए, बीजेपी एक सृजनात्मक एक संगठन है और यहाँ के कार्यकर्ता काम करते हैं और कार्यकर्ता हमारा बहुत मजबूत है। जनता का, जब भी हम जनता के बीच में गए, जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। सल्ट उसका उदाहरण भी है और आज भी हम जनता के बीच में फिर जाएंगे। विधायकों से भी बात करेंगे, चर्चा करेंगे, चर्चा होगी, केंद्र को अवगत कराएंगे। और उत्तराखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा, उन्होंने बताया कि आज 3 बजे पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। सर, पार्टी का जो नया नेता होगा सरकार का, वो विधानमंडल दल से ही चयनित होगा या विधानमंडल दल से बाहर भी दायरे से हो सकते हैं? विधानमंडल दल से संभाल। आपका नाम भी बड़े जोर शोर से चल रहा है कि मदन कौशिक भी। मैं पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते इस प्रक्रिया में मेरा सारा काम जो है। और सीएम पद के दावेदार माने जा रहे बिशन सिंह चुफाल से भी न्यूज 18 ने बातचीत की। उन्होंने कहा कि विधायक दल की बैठक में ही नए नेता का फैसला होगा और बीजेपी प्रदेश की जनता के हितों को देखते हुए फैसला लेगी। बिशन सिंह चुफाल हैं, डीडी हाट से विधायक हैं, डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ से प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और तीरथ रावत गवर्नमेंट में पेयजल मंत्री थे और इस वक्त मुख्यमंत्री पद की रेस के लिए बिशन सिंह चुफाल का नाम भी चर्चाओं में है। सीधे उनसे जानते हैं, सर, लगातार आपका नाम चर्चाओं में है कि इस बार अगर पॉलिटिकल समीकरण फिट बैठे बीजेपी के तो आप अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। 3 बजे विधानमंडल दल की बैठक है हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में। केंद्रीय नेतृत्व हमारे पर्यवेक्षक के रूप में केंद्रीय मंत्री तोमर जी उपस्थित हैं। उनके बीच में विधानमंडल दल की बैठक में तय होगा विधानमंडल दल के नेता का। नहीं, तो अब बातें ये भी आ रही है कि इस बार जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण पे, क्योंकि मदन कौशिक इस वक्त हरिद्वार से विधायक हैं और ब्राह्मण जाति से आते हैं, इसलिए हो सकता है कुमाऊं से और ठाकुर जाति के जो प्रतिनिधित्व है जहां से आप बिलोंग करते हैं उसको एक मौका मिल सकता है। राजनीतिक पार्टियां कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी भी इस चीज़ को देखते हैं कि भाई कोई भी क्षेत्रीय संतुलन और जाति समीकरण से ही पार्टी आगे चलती है। इसलिए जो भी पार्टी निर्णय करेगी वो तो प्रदेश के हित के लिए काम करेगी, प्रदेश के हित को देखते हुए पार्टी तय करेगी। जो हुआ, पहले 9 मार्च को त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दिया, कल 2 जुलाई को तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया, आप खुद प्रदेश अध्यक्ष रह चुके। आपको नहीं लगता कि बीजेपी के लिए लॉस हो रहा है उत्तराखंड में? भाजपा को कोई लॉस नहीं हो रहा है। भाजपा बिल्कुल 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारी बहुतों से मिलेगी।
चाहे त्रिवेंद्र जी भी तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे, विचारधारा भारतीय जनता पार्टी के थे, तीरथ जी भी भारतीय जनता पार्टी के ही, और जो तीसरा बनेगा वो भी भारतीय जनता पार्टी। विचारधारा तो एक ही है, जो काम उन्होंने आगे बढ़ा के उसी काम को आगे बढ़ाना है। कांग्रेस ये कह रही है कि मुख्यमंत्री राज्य का होता है, उसकी जिम्मेदारी पूरे राज्य की होती है। आप सिर्फ बीजेपी ये क्यों मान लेती है कि वो हमारे मुख्यमंत्री थे, हम बदल सकते हैं? वो तो पार्टी का अपना व्यवस्था है ना। पार्टी जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की सरकार है तो पार्टी तय करेगी किसको मुख्य। कांग्रेस को थोड़ी तय करना है, वो तो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। वो भारतीय जनता पार्टी की अपनी व्यवस्था है। तो आपको क्या लगता है सर, विधायकों में से होगा, सांसद होगा? क्योंकि पिछले बार सांसद आए, वहां जाके बीजेपी संवैधानिक संकट में फंस गई। वो तो 3 बजे पता चलेगा कि क्या सांसदों में हो या विधायकों में। और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि संवैधानिक संकट के चलते पार्टी ने सीएम को बदलने का फैसला लिया। साथ ही त्रिवेंद्र ने सीएम पद के लिए अपनी दावेदारी पर कहा, यह फैसला विधायक दल करेगा। और कभी कभी घटनाक्रम इस तरह से घटित होता है कि तमाम तरह के बड़े परिवर्तन असंभावी हो जाते हैं। कुछ इसी तरह का इसमें भी हुआ है। यद्यपि बहुत बड़ा पेंच संवैधानिक संकट का था, क्योंकि 1 साल से कम समय यहाँ पर चुनाव के लिए रह गया था, और ऐसे में चुनाव आयोग ने जो निर्णय इस बीच लिए हैं, कोविड काल में लिए हैं, और कई चुनाव स्थगित भी किए हैं, तो एक तरह से एक संकट था चुनाव आयोग के सामने, और मैं समझता हूं कि उसी क्रम में निर्णय लिया गया। तो इसी सियासी घटनाक्रम पर बातचीत करने के लिए दीपांकर भट्ट यमुना कॉलोनी से इस वक्त हमारे साथ देहरादून के जुड़ रहे हैं, और सुनील नौप्रभात बीजेपी ऑफिस से हमारे साथ जुड़े हैं। पहले दीपांकर के पास चलते हैं। दीपांकर, आप यमुना कॉलोनी में खड़े हैं, कुछ खास वजह है? मुख्यमंत्री होगा, क्या वो मंत्रियों के बीच से होगा? और अब जो शपथ ग्रहण होगा उसके बाद जो सबसे बड़े चेंजेस आएंगे वो यमुना कॉलोनी में ही आएंगे, क्योंकि क्या कोई नए मिनिस्टर्स यहां पर आएंगे? पिछली बार की मैं अगर नेम प्लेट दिखाऊं तो यहां पर मदन कौशिक के नाम की जगह पर यहां पर शहरी विकास मंत्री थे और मदन कौशिक ही थे, लेकिन बाद में प्रदेश अध्यक्ष हो गए बीजेपी के। इसी तरीके से धन सिंह रावत राज्य मंत्री थे, राज्य मंत्री रहे। बंशीधर भगत जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो बाद में यहां पर कैबिनेट मंत्री हो गए। आज अभी तक जितने मंत्री तीरथ रावत सरकार में सब अभी अपने घरों में है और कोई भी अभी बाहर नहीं निकला है। सबको इंतजार है 3 बजे का। लेकिन अब सवाल है कि क्या धन सिंह रावत या फिर बिशन सिंह चुफाल, फिलहाल ये 2 नाम इस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं कि इन दोनों में से कौन उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री हो सकता है। हालांकि अभी नाम चर्चाओं में है और बीजेपी यहां पर किसी नए नाम के साथ चौंका भी सकती है, लेकिन इसके लिए अभी हमें इंतजार करना होगा। पर जहां तक देखें, अगर मंत्री बनेंगे तो उन मंत्रियों में से जो उनको बंगले अलॉट होंगे वो यही बंगले अलॉट होंगे। तो क्या यहां पर फिर से नेम प्लेट बदलेंगी, किसके नाम के आगे मंत्री, किसके नाम के आगे मुख्यमंत्री? हालांकि बिल्कुल दीपांकर, जब जब नेम प्लेट बदला है आपने इसे स्ट्रीट से दिखाया है कि कौन कौन से नाम, कौन कौन से बंगले किसको किसको आवंटित हुए। एक बार फिर से यहां पर यही कयास लगाए जा रहे कि नेम प्लेट बदलने वाला है। लेकिन पिछली बार हमने देखा था जब तीरथ को कमान सौंपी जा रही थी, धन सिंह रावत निकल रहे थे, मीडिया से बातचीत कर रहे थे, लेकिन इस बार वो चुप हैं, बल्कि उनके नामों की खूब चर्चा हो रही है। जोड़ते जोड़ते दोबारा आवाज आ रही है क्या दीपांकर? लगता है दीपांकर का फोन डिस्कनेक्ट हो गया। सुनील भी हमारे साथ है। सुनील, बीजेपी ऑफिस में किस तरह की हलचल? देखिए नीलू, बीजेपी ऑफिस में गहमा गहमी का माहौल है। कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो गया है। कुछ बीजेपी के लीडर्स यहाँ पर पहुँचे हैं। जिस तरह से बताया जाए कि 3 बजे विधायक दल की यहाँ पर मीटिंग होगी, लेकिन उससे पहले नीलू बड़ा अपडेट ये है जो हमें जानकारी मिल रही है पार्टी सूत्रों के हवाले से कि अभी कुछ देर बाद दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मीटिंग में जेपी नड्डा की अध्यक्षता में एक मीटिंग होगी। उस मीटिंग में कैंडिडेट का नाम तय किया जाएगा। यानी कि अभी तक भले ही केंद्रीय पर्यवेक्षक यहाँ पर पहुँच गए हैं, लेकिन बीजेपी का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, विधानमंडल दल का नया नेता कौन होगा, ये अभी तय नहीं हो पाया है, ये हमारे सूत्र बताते हैं। इधर जो केंद्रीय पर्यवेक्षक यहाँ पर पहुँचे हैं, नरेंद्र तोमर और राष्ट्रीय महामंत्री बीजेपी, वो बीजापुर गेस्ट हाउस में बीजेपी के विधायकों से, मंत्रियों से, लीडर
लीडर से बातचीत कर रहे हैं और उनकी राय शुमारी उनसे कर रहे हैं, उनके मन की थाह ले रहे हैं कि आखिर वो क्या चाहते हैं। जो केंद्रीय पर्यवेक्षक है वो राष्ट्रीय नेतृत्व को इस बात से अवगत कराएंगे और अब से कुछ देर बाद जो हमारे सूत्र बताते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में मीटिंग होगी, उसके बाद अंतिम मुहर लगाई जाएगी और फिर केंद्रीय पर्यवेक्षकों को यहाँ पर बता दिया जाएगा। पहले भी हमने देखा जब तीरथ सिंह रावत के नाम पर मुहर लगी थी तो भी हमने देखा था कि दिल्ली से ही तय हुआ था। अगर तीरथ सिंह रावत की बात की जाए, संघ में, संगठन में या पार्टी में, सब में उनकी भूमिका काफी अग्रणी रही, एक लंबा चौड़ा करियर रहा। अब ऐसे में किसके नाम पर चर्चा हो रही है जो कि दिल्ली के भी करीब है और उत्तराखंड में भी अपनी पैठ बनाए हुए है? देखिए, बीजेपी में लगातार आप देखेंगे, चाहे आप पूर्व में त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयानों को देखें या फिर कल जो तीरथ सिंह रावत ने बयान दिए, सब कुछ दिल्ली पर निर्भर है कि केंद्रीय नेतृत्व किसको हटाता है, किसको यहाँ पर दायित्व सौंपता है। केवल जो औपचारिक होगी ये मीटिंग, मैं कहूँगा जो विधानमंडल दल की ये मीटिंग होगी, ये एक औपचारिकता भर होगी। आप देखेंगे कि पिछली बार भी जब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दिया था, उसके बाद जब विधानमंडल दल की यहाँ पर मीटिंग हुई थी तो चंद मिनटों के भीतर ये मीटिंग फिनिश भी हो गई थी और फैसला कर लिया गया था कि अगला जो नेतृत्व होगा वो तीरथ सिंह रावत का होगा। ठीक आज भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। बीजापुर गेस्ट हाउस में 11 बजे केंद्रीय पर्यवेक्षक पहुंच गए, 3 बजे यहां पर विधानमंडल दल की मीटिंग बुलाई गई है। इस बीच वहां पर पूरा डिस्कशन हो चुका होगा, सेंटर से लगातार फीडबैक सेंटर को दिया जा रहा होगा और 3 बजे से पहले जैसे ही सेंटर से हरी झंडी आएगी उसके बाद 3 बजे यहाँ पर मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाएगी और उसमें एक प्रस्ताव के जरिए ये पास करा लिया जाएगा कि अगला जो नेता होगा विधानमंडल दल का वो कौन होगा। लेकिन इस बीच बिल्कुल साफ हो की तस्वीर कि जो भी नेता बनेगा वो विधानमंडल दल से ही कोई होगा। जो अब तीसरे मुख्यमंत्री की कमान संभालेगा उत्तराखंड में और 11वें मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पर आएगा, वो विधानमंडल दल से ही कोई ना कोई होगा। और इसमें विधायकों में से भी जो टॉप जो अभी नाम चल रहे हैं उसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत का भी नाम है कि उनको रिपीट किया जा सकता है। सतपाल महाराज हैं, राज्य मंत्री धन सिंह रावत हैं, इसके अलावा बिशन सिंह चुफाल भी हैं जो सीनियर लीडर हैं, बीजेपी के कैबिनेट मंत्री हैं। इससे पहले भी सरकारों में वो कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बिल्कुल, तो करीब सुनील नाम तय ही हो चुके हैं, लेकिन ऐलान होना बाकी है और उस ऐलान का इंतजार हमें भी है। दीपांकर, आपका फोन डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं ये कह रही थी कि जब भी वहां पर नेम प्लेट यमुना कॉलोनी में बदलते हैं, आपने दिखाया है 2 बार तो बदलाव देख चुके हैं, अब तीसरी बार भी ये बदलाव होगा। और सबसे बड़ी बात है, जब तीरथ के नाम पर मुहर लगी थी तो घन सिंह का नाम भी आगे चल रहा था, धन सिंह को भी ये कहा गया था कि ये बड़ी दावेदारी है सीएम पद के लिए, लेकिन इस बार धन सिंह दिखाई नहीं दे रहे हैं, ना ही मीडिया से बात करते दिख रहे हैं। बिल्कुल, इस बार का जो फर्क आप देखेंगे, इस बार विधायक जब से ये बात हुई कि तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दिया और आज अभी लगभग रात 11:15 बजे उन्होंने इस्तीफा दिया था और इस वक्त 1:45 होने को है, 1 घंटे बाद विधायक दल का यहां पर बैठक हो जाएगी। लेकिन आज जो बाकी मंत्री है फिर विधायक है, उनकी एक्टिविटीज आज उस तरह की नहीं है। जब त्रिवेंद्र रावत हटे तो उस दौरान जो एक्टिविटीज दिखी थी, कहीं ना कहीं बीजेपी के संगठन की तरफ से यह संदेश है कि कहीं पर भी ऐसा मैसेज न जाए कि कहीं कोई लॉबिंग हो रही है, किसी नेता को लेकर एक धड़ेबाजी हो रही है। क्योंकि तीरथ रावत की सरकार में अक्सर ये बातें निकल कर आई कि कुछ लोग क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ हैं और कुछ नेता विधायक यहां पर तीरथ सिंह रावत के साथ हैं। बीजेपी का संगठन अब इसी लॉबिंग की बात को, इसी संगठन में मतभेद की बात को दूर करना चाहता है कि कोई भी अलग अलग नहीं है, किसी नेता के पीछे कोई लॉबिंग यहां पर नहीं है। बीजेपी यहां पर नए नेता के साथ एक कंसर्न देना चाहती है, एक मैसेज देना चाहती है कि सभी लोग एक बैनर के नीचे है, किसी के बीच में कोई मनमुटाव नहीं है। इसलिए आप अगर देखेंगे तो आज सुबह से ऐसी एक्टिविटीज कम दिखी है कि कहीं पर विधायकों को कोई समूह दिखाओ, कोई ग्रुप दिखाओ, त्रिवेंद्र सिंह रावत के पीछे कहीं विधायकों की भीड़ दिखी हो, धन सिंह रावत कहीं फील्ड में नजर आए हो, बिशन सिंह चुफाल कहीं बाहर नजर आए हो, सुबोधुनियाल अब तक कहीं नजर यानी नहीं आए। दीपांकर, कहा जा सकता है 2 मुख्यमंत्री उत्तराखंड में बदलने के बाद तीसरे मुख्यमंत्री की तैयारी है, तो बीजेपी इस चीज को दिखाना नहीं चाहती है, वो यही चाहती है कि सब कुछ ठीक है पार्टी के अंदर। बिल्कुल, बीजेपी अब यही दिखाना चाहती है क्योंकि बीजेपी यह मानती है कि तीरथ सिंह रावत ने कहीं ना कहीं जो स्थितियां रही तीरथ सिंह रावत के कार्यकाल में, जिसमें मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच का मनमुटाव कई बार सामने देखने को मिला, कई बार बयानबाजी देखने को मिली, तो बीजेपी अब जबकि 6 महीने के बाद चुनाव होना है, बीजेपी ऐसा कोई मैसेज पब्लिक में नहीं देना चाहती कि कहीं पर भी विधायकों, मंत्रियों में या फिर पूर्व मुख्यमंत्री में कहीं कोई गुटबाजी की है। बीजेपी अब यह चाहती है कि जो भी नया नेता उनका हो उसका एक कंबाइंड मैसेज हो,
उस नेता के पीछे बाकी 55 विधायक होंगे, क्योंकि संगठन यहां पर मदन कौशिक के पीछे चलेगा और सरकार को उस व्यक्ति के पीछे चलना होगा जो मुख्यमंत्री बनेगा। तो तीसरा मुख्यमंत्री एक न्यूट्रल व्यक्ति हो और उसके साथ सभी लोग एकजुट होकर चले, क्योंकि अब अगर लॉबिंग की बात बीजेपी में आएगी और अब अगर धड़ेबाजी की बात आएगी, अब अगर ग्रुपिज्म की बात आएगी, तो वो कहीं ना कहीं 2022 में बीजेपी के लिए एक बड़ा नुकसान होगा। लेकिन तो दीपांकर, ग्रुपिज्म की बात चलिए ठीक है, एक बार को इसे कोशिश यही हो रही है बीजेपी की तरफ से ग्रुपिज्म ना हो, किसी तरह के खेमीबाजी ना हो, लेकिन फिर भी हमने देखा है कि जब पहाड़ में समीकरण बिठाने की बात होती है तो वो कुमाऊं, गढ़वाल, राजपूत, ब्राह्मण, इन सब पर कहीं ना कहीं बात आके रुक जाती है। तो इसको भी साधा जाएगा और तभी 2022 का चुनाव सही तरीके से निकल पाएगा, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि किसी भी पार्टी में जब जो बात हमने कल भी कही थी कि जब आप मुख्यमंत्री बनते हैं तो मुख्यमंत्री बनने के साथ आपके जहां समर्थक होते हैं वहीं एक कोई ना कोई विधायक या मंत्री ऐसे होते हैं जिनसे आपके मतभेद हो जाते हैं और वो कार्यकाल के साथ आगे बढ़ते हैं। कई बार वो मतभेद इतने बड़े हो जाते हैं कि वो पूरी सरकार पर भारी पड़ते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत की गवर्नमेंट में भी यही बातें हुई, कई मंत्रियों की नाराजगी रही, कई विधायकों की नाराजगी रही, 3 मंत्री पद खाली रहे और त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार यहां पर चली गई। इसके बाद तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री बने, उन्होंने 11 के 11 मंत्री पद यहां पर भरे, लेकिन बावजूद इसके तमाम नाराजगी सामने आई। यह कहा गया कि तीरथ सिंह रावत के कंट्रोल में नहीं है यहां पर मिनिस्टर्स। तो ऐसे में अब बीजेपी ये बिल्कुल नहीं चाहेगी कि कहीं पर भी कोई मैसेज खराब हो। लेकिन जो बात आपने कही कि जब बात आती है जातिगत समीकरणों की, जब बात आती है क्षेत्रीय समीकरणों की, जब बात आती है एक पक्ष की दूसरे पक्ष की, तो कहीं ना कहीं आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि पॉलिटिक्स में मतभेद ना हो, मनभेद होते हैं, मतभेद भी होते हैं और वो कहीं ना कहीं पार्टी को आने वाले वक्त में नुकसान करते हैं। तो बीजेपी की कोशिश कम से कम राष्ट्रीय नेतृत्व के ये होगी कि इस वक्त ऐसा मैसेज कहीं से उत्तराखंड में ना जाए कि सब लोग एकजुट नहीं है। नीलू, बिल्कुल, तो एकजुट नहीं है, इस बात की भी कोशिश है, 2022 में भी जाने की कोशिश है और वो भी बिल्कुल सही तरीके से। आप दोनों से हमारी बातचीत चलती रहेगी, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सब। तो नया सीएम कौन होगा, इसको लेकर समीकरण बिठाने की लगातार बीजेपी की कोशिश है। आज पर्यवेक्षक भी वहां पर पहुंच चुके हैं, विधानमंडल दल की बैठक भी होने वाली है दोपहर 3 बजे और वो चेहरा जो कि अब उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री होगा उसके नाम पर भी मोहर लग सकती है। दीपांकर और सुनील लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, लगातार हम यही कहते रहे कि
और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। रितु खंडूरी का नाम भी अब सीएम रेस में पहुंच चुका है। बीजेपी महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष है, बीसी खंडूरी की बेटी है, पूर्व सीएम बीसी खंडूरी रह चुकी हैं और अब उनके नाम पर भी चर्चा है। जब तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था उस वक्त भी ये नाम उठा था और आज एक बार फिर से रितु खंडूरी का नाम सीएम पद की रेस में शामिल बताया जा रहा है। यमकेश्वर सीट से विधायक है रितु खंडूरी और पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी की बेटी है। और तीरथ सिंह रावत कुछ कह रहे, आइए सुनते हैं उनको। वो तय करेंगे जो भी होगा सामने आएगा। और निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी 2022 में फतह करेगी। तो कोशिश करेंगे हम आपको तीरथ सिंह रावत की पूरी की पूरी बाइट सुनाने के लिए, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। पूर्व सीएम बीसी खंडूरी की बेटी जो है रितु खंडूरी, उनका नाम भी सीएम की रेस में अब शामिल हो गया है। सुनील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, रितु खंडूरी की बात की जाए, हमने जब तीरथ को भी सीएम बनते देखा उस वक्त भी ये नाम गाहे बगाहे बीच बीच में उठकर सामने आया। अब एक बार फिर से ये खबर आ रहा है कि बीजेपी महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं और अब इनका नाम भी सीएम रेस में शामिल हो गया है। तो यमकेश्वर सीट से हम आपको बता दें कि विधायक है, बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व सीएम बीसी खंडूरी की बेटी है रितु। और दीपांकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, जब तीरथ के नाम पर मोहर लगी थी उस वक्त भी रितु खंडूरी का नाम एक आध बार निकलकर सामने आया था कि वो भी सीएम रेस में है। एक बार फिर से रितु खंडूरी अब यहां पर सीएम रेस में शामिल होती दिखाई दे रही है। किस तरह से देखें इसको? बिल्कुल, रितु खंडूरी के साथ जो सबसे बड़ा मैसेज जुड़ा है वो उनका मैसेज है उनके फादर का मैसेज, भुवन चंद खंडूरी। भुवन चंद खंडूरी अभी एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है क्योंकि उनकी तबीयत सही नहीं है, लेकिन जो उत्तराखंड की अगर आप सियासत की बात करें 90s के अर्ली से, तो बीजेपी में एक बड़ा नाम, खासतौर गढ़वाल की सियासत भुवन चंद खंडूरी का नाम रहा। जब 2007 में बीजेपी यहां सत्ता में आई तो भुवन चंद खंडूरी मुख्यमंत्री बने। हालांकि 2009 में जब राष्ट्रीय चुनाव हुआ तो एमपी के 5 सीटें यहां पर कांग्रेस के खाते में गई और फिर नैतिकता के आधार पर उन्होंने यहां पर इस्तीफा दिया। लेकिन जब निशंक गवर्नमेंट रही और फिर 6 महीने पहले 2000 से पहले भुवन चंद खंडूरी को खंडूरी है जरूरी के नारे के साथ वापस लाया गया। तो रितु खंडूरी की जो सबसे बड़ी एसेट है वो उनके फादर का नाम है। दूसरी बात, वो महिला है, तो महिला का एक मैसेज भी पार्टी अगर चाहे, अगर पार्टी ने यह प्लान अगर किया हो कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो एक महिला का मैसेज भी है। रितु खंडूरी का एज फैक्टर भी उनके साथ है, लगभग उनकी उम्र इस वक्त 45 से 50 साल के एज ग्रुप में वो हैं, तो वहां पर वो भी उनके पक्ष में जाता है। और पार्टी एक बड़ा मैसेज ये दे सकती है कि हाँ, एक ईमानदार छवि, एक फ्रेश चेहरा, एक नया चेहरा, महिला, और सबसे बड़ी बात फिर वही घूम कर आती है कि भुवन चंद खंडूरी, क्योंकि तीरथ सिंह रावत भी भुवन चंद खंडूरी के जो राजनीतिक शिष्य माने जाते हैं, भुवन चंद खंडूरी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। तो क्या गुरु कहेंगे कि तो दोनों बातें एक ही जगह जुड़ कर जाती हैं कि तीरथ सिंह रावत भी अगर खंडूरी के राजनीतिक शिष्य माने जाते हैं तो रितु खंडूरी उनकी बेटी है। तो उस मैसेज को क्या बीजेपी आगे बढ़ाना चाहेगी? इस मैसेज में बीजेपी को एक जो बड़ा फायदा हो सकता है वो फायदा यह कि रितु खंडूरी नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल नेता है। रितु खंडूरी पहली बार के विधायक है। रितु खंडूरी भुवन चंद खंडूरी की बेटी है। रितु खंडूरी, लेकिन ये सब कुछ फैक्टर तो है दीपांकर, लेकिन हमने अगर उत्तराखंड के तमाम सीएमओ की हिस्ट्री देखे तो ज्यादातर ऐसे नेताओं को चुना गया सीएम के लिए जिनका कह सकते हैं कि एक लंबा चौड़ा राजनीतिक करियर रहा या फिर जिनका एक्सपीरियंस ज्यादा रहा। ऐसे में रितु खंडूरी कहां पर अपनी जगह बनाती दिखाई देती हैं? सिर्फ ये कहने से कि बीसी खंडूरी की बेटी हैं या फिर यंग है, क्या इसको लेकर एक राय बन पाएगी क्या? नीलू, जो सबसे बड़ी बात बीजेपी में एक राय का मतलब है कि सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की राय। अगर उन तीनों लोगों की राय यह है कि यह व्यक्ति यहां पर मुख्यमंत्री होना चाहिए, फिर आप चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा को असम में देख लीजिए, आप अगर महाराष्ट्र में देखें तो देवेंद्र फडणवीस को जब सेकंड टर्म में शपथ दिलाई गई वहां पर शिवसेना अलग हो गई थी, पर बाद में फिर बीजेपी वहां पर मुख्यमंत्री नहीं बनाई गई, लेकिन देवेंद्र फडणवीस को वहां दोबारा शपथ दिलवाई गई थी। इसी तरीके से आप देखेंगे तो सभी जगहों पर बीजेपी ने जहां पर भी नए फेस को लाई, बीजेपी, आप अगर हरियाणा की बात करें तो वहां पर भी मनोहर लाल खट्टर को पहले बार मुख्यमंत्री बनाया गया, बाद में फिर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। पहली बार विधायक बने मनोहर लाल खट्टर और 67 की एज के आसपास उनकी एज थी, तब उन्हें
मुख्यमंत्री बनाएगा। यानी बीजेपी के अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स पे जाएंगे, बीजेपी के फैसलों पर जाएंगे, तो बीजेपी किसी फैसले को लेने में चूकती नहीं है। बीजेपी प्रैक्टिकल करने में कहीं पर भी पीछे नहीं रहती और बीजेपी ऐसे फैसले लेने के लिए माहिर है जिन फैसलों की कोई उम्मीद भी नहीं करता। आप उम्मीद नहीं कर सकते कि उत्तराखंड में 57 विधायक हो और आप 2 बार मुख्यमंत्री बदल दे और तीसरा मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी हो, तो बीजेपी के फैसलों के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इसीलिए उसे अनप्रेडिक्टेबल पार्टी कहते हैं, क्योंकि कहीं से भी कोई भी सीएम बन सकता है और एक राय के साथ सब उसका समर्थन भी करते हैं। यानी कुल मिलाकर ये दीपांकर कहा जाए कि जो दिल्ली से तय होगा वही उत्तराखंड का सीएम होगा और वही उत्तराखंड को आगे लेकर जाएगा। बिल्कुल, बीजेपी के लिहाज से आप किसी भी राज्य की अगर बात कर ले, बीजेपी जहां पर सरकार बनाने की स्थिति में आती है वहां पर 3 नामों से बाहर बीजेपी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। ये बात त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी कही यहां सत्ता में रहते हुए, और तीरथ सिंह रावत जब सत्ता में रहे उन्होंने भी कही। और बाकी राज्यों में भी अगर आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री जहां जहां पर सत्ता में है वहां पर उनका चाहे सरकार की बात हो या संगठनों की बात हो, हर व्यक्ति का जो अपना एक आखिरी मोटिव है या जो आखिरी उनका जो फैसले की जो हाईकमान है वो इन 3 चेहरों पर जाकर टिकता है। तो बीजेपी में कोई भी नेता इस बात का क्लेम नहीं कर सकता कि मैं यहां पर स्वयंभू नेता हूं। वहां पर जो बीजेपी के 3 बड़े राष्ट्रीय नेता तय कर देंगे वही आखिरी फैसला होगा, तो वही उत्तराखंड में भी होगा। और उत्तराखंड में भी जिसको नया नेता चुनाया जाएगा उसकी सीधी सीधी जिम्मेदारी इस केंद्रीय नेतृत्व के प्रति होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति होगी। और बीजेपी को उत्तराखंड में यह बात खास तौर पर पता है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर 2017 में सत्ता में आए, हम उनके नाम पर यहां सरकार चला रहे हैं। और बीजेपी को यह बात का भी भरोसा है कि 2022 में अगर हम सत्ता में आएंगे तो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर आएंगे। यानी क्योंकि आपने अगर 2 फेस चेंज किया और तीसरा फेस आप नया लाएंगे तो इन 3 चेहरों को लेकर आप पोस्टर बॉय इन 3 चेहरों को नहीं बना सकते। तो अब बीजेपी का सिर्फ एक ही चेहरे पर भरोसा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, और उसी चेहरे के आधार पर बीजेपी 2022 में जाएगी। ऐसे में जो फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा कर चुके होंगे, उस फैसले पर इफ और बट का सवाल नहीं होता। उस फैसले के पीछे सबको एकजुट होकर चलना होगा। नीलू, बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है, आपने कहा कि बीजेपी को भरोसा है और एक तरह से कॉन्फिडेंस है कि वो जो भी करेगी वो बिल्कुल सही रहेगा और उसको लेकर एक्सपेरिमेंट करने से भी नहीं चूकती है। अब यही कहा जा सकता है कि वो कौन सा नाम होगा जिस पर मुहर आज 3 बजे लग जाएगी। हमें भी इस खबर पर लगातार इंतजार रहेगा कि कौन होगा उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री। दीपांकर और सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन लगातार हम आपके पास आते रहेंगे और वहां से अपडेट लेते रहेंगे।